जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं जो जबरदस्त मंत्र है, जो आसन कीलन का मंत्र है। जो भी व्यक्ति कोई भी साधना, सिद्धि, प्रत्यक्षीकरण साधना या कोई भी ऐसा शक्ति जो आपकी सिद्धि शक्तियों को, ऊर्जाओं को खा लेता है, उन सभी से रक्षा के लिए ये जबरदस्त आसन कीलन मंत्र है। तो ये आसन कीलन इस चीज के लिए दिए जाते हैं, जब आप कोई भी साधना सिद्धि करते हैं तो उससे आपको एक प्रबल रक्षा प्राप्त होती है। दूसरी बात कि कोई भी जब उस आसन पर साधनाएं करी जाती है तो उसमें पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र क्रिया के माध्यम से आपका आसन भी कीलन हो जाएगा, आपका आसन भी जागृत हो जाएगा इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र क्रिया के माध्यम से। तो आपको कोई भी सिद्धि शक्ति को सिद्ध करने से पहले यह आसन कीलन अनिवार्य होता है। तो कैसे करने हैं इनके आसन कीलन की विधि, चलो हम बताते हैं। आपको कुछ भी नहीं करने हैं। आपको शिवालय जाना है, किसी भी शिवालय में। आपको वहाँ पर 5 बिल्वपत्र, 3 कनेर के पुष्प और एक गाय के घी का दीपक लेने हैं। वो सब लेने के पश्चात आपको उस स्थान पे जाने हैं, किसी भी शिवालय में। वहाँ जाने के पश्चात आपको उस शिवालय में जाने के बाद आपको वो सभी सामग्री भगवान शिव पर, जिस प्रकार की आप पूजा जानते हो, विधि जानते हो, उस प्रकार से भगवान शिव की पूजन करने हैं। पूजन के पश्चात आपको गाय का घी का दीपक भगवान शिव के आगे जलाना है, धूप जलाने हैं। और कोई भी आसन प्रयोग कर लें, चाहे ऊनी आसन हो या किसी भी प्रकार का आसन जो आप प्रयोग करना चाहते हैं साधनाओं में सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो उस आसन का चयन करें। चयन करने के बाद शिवालय में जाना है, उस आसन को बिछाना है और भगवान शिव की पूजन करने हैं। पहले आपको गुरु मंत्र करने हैं, फिर आपको गणेश का ध्यान करना है, गुरु गणेश का ध्यान करना है। उसके पश्चात आपको एक सुमेरु मंत्र आता है। और जब आप कोई भी माला साधना आरंभ करने से पहले उस सुमेरु मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी माला होती है उसकी संख्या और उसके मंत्र में जितनी भी आप मंत्र करें उसकी प्रबलता हेतु और जो सुमेरु है उसकी प्रसन्नार्थ हेतु, जागृत करने हेतु उस सुमेरु मंत्र का प्रयोग किए जाते हैं। तो उस सुमेरु मंत्र से 21 बार सुमेरु मंत्र का ध्यान करना। पहले गणेश का, फिर गुरु मंत्र का, फिर आपको भगवान शिव का, फिर आपको सुमेरु मंत्र का, फिर उसके पश्चात आपको जो आसन कीलन का मंत्र है वो 108 बार उसी शिवालय में पढ़ने हैं भगवान शिव के सामने। इससे आपके 2 कार्य होंगे। एक तो मंत्र पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और जब आपका जो आसन है, आसन भी पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। ऐसे तो जो भी साधक होते हैं उन्हें ये तो ऐसे ही मंत्र जागृत होते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं, जो गुरु मुख से इस मंत्र को दिए जाते हैं या इस मंत्र को लेते हैं, जो गुरु तत्व से जुड़ा है, उसे ऐसे ही मंत्र जागृत ही मिलते हैं। लेकिन जो लोग गुरु तत्व से नहीं जुड़े हैं, गुरु मंत्र दीक्षित नहीं हैं, वो इस प्रकार से कर सकते हैं जो हमने बताया शिवालय वाली क्रिया। फिर आपको कोई भी साधना, सिद्धि, पाठ, जप, तप करने से कोई भी सिद्धि शक्ति आपकी मंत्र की ऊर्जा, आपके पाठ की ऊर्जा, आपकी जो ऊर्जा है वो कोई भी छीन नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है। कोई भी उस ऊर्जा को सोख नहीं सकता है, कोई भी शक्ति। ठीक है, तो इसलिए इस आसन कीलन का मंत्र का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर जब आपको आवश्यकता हो, जब भी आपको कभी भी इस मंत्र की आवश्यकता हो, तो आपको इस मंत्र से आपको हाथ में थोड़ा सा चावल लेने हैं, जल लेने हैं और थोड़ा सा पुष्प हो तो पुष्प लेने हैं। इसी मंत्र से 21 बार पढ़ना है और उसे अपने आसन पर
डाल देना है। इससे आपके सर्व प्रकार की भय से मुक्ति होती है और एक प्रबल रक्षा प्राप्त होता है। जब भी कोई भी साधना करने से पहले इस मंत्र को, कुछ ऐसी साधनाएं होती है जिसमें कि प्रबल रक्षा घेरा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और काफ़ी ऐसी साधनाएं हैं जिसमें शक्ति प्रत्यक्ष वार करती है, प्रहार करती है साधक के ऊपर, कुपित होकर इतनी तीक्ष्ण रूप से आती है जिससे साधक भयभीत हो जाता है। तो उसी भय को समाप्त करने के लिए यह आसन कीलन मंत्र आपको दे रहा हूं। एक शक्ति छोड़कर कोई भी इस आसन कीलन को भेदन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सावरी मंत्र है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए जो प्रक्रिया हमने बताई है वो प्रक्रिया आपको करनी होती है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो लोग भी किसी भी प्रकार के तंत्र से ग्रसित हैं, हाँ, इस मंत्र के ऐसा भी प्रयोग हैं, किसी भी व्यक्ति को तंत्र कर दिया गया है, जादू कर दिया गया है, ऐसा कुछ प्रयोग कर दिया गया है जिससे व्यक्ति के शरीर में वो चारपाई से उठ नहीं रहा है। रात्रि में ऐसी व्यवस्था हो जाती है, ऐसी विपरीत स्थिति हो जाती है, ना उसे कहीं औषधालय ले जा सकते हैं, ना किसी वैद्य से के पास ले जा सकते हैं। विपरीत परिस्थिति हो जाती है। चलो शहरों की तो कोई बात नहीं, शहरों में तो सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन गांव खेड़े में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। वो सुबह का इंतजार करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तंत्रों के कारण, तंत्र मंत्र के कारण व्यक्ति परेशान होता है और चारपाई पर तड़पता रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो जो भी किया कराया होगा उसके ऊपर पूर्ण रूप से रक्षा प्राप्त होगी और उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा साधक। तो प्रयोग उसी प्रकार से होते हैं। आपको हाथ में जल लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल हो तो गंगा जल या शुद्ध जल ले लें, और हाथ में चावल ले लें और पुष्प नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी ले लें उस चावल में। और हल्दी लेने के पश्चात जिस चारपाई पर पीड़ित व्यक्ति सो रहा है उस चारपाई के ऊपर सिरहाने के पास उसे इस जल को, चावल को और हल्दी को छोड़ देना है अपने हथेली से 21 बार मंत्र पढ़कर। तो सर्व प्रकार के तंत्र से रक्षा होगी। जीवन में कभी भी वह व्यक्ति उस चारपाई पर कभी भी सोएगा तो तंत्र का प्रहार उसे नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब साधक या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब व्यक्ति सोए रहते हैं तो रात, क्योंकि सभी तंत्र क्रियाएं, उग्र प्रकार की क्रिया, तंत्र क्रिया, मारने क्रिया, वशीकरण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, शत्रु को बर्बाद करने के लिए क्रिया जो होती है वो रात्रिकालीन होती है। तो रात्रि में जब जब किसी भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति आए तो उसी मंत्र से एक और क्रिया दे रहा हूं कि कोई भी तंत्रवार आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे, ठीक है। पहले करना क्या है कि आपको 4 कील लेनी है, चांदी के 4 कील बनवानी है, ठीक है। चांदी के 4 कील प्राप्त करनी है। रवि पुष्य नक्षत्र में आपको इसी मंत्र से आपको 108 बार शिवालय जाना है इसी 4 किलो को लेकर। उसी प्रकार के एक दीपक, 5 बिल्वपत्र और घी का दीपक, धूप ले जाने हैं। संभव हो तो कोई भी मिठाई या मौसम के हिसाब से कोई भी फल ले जाने हैं, जैसे केले, सेब, आम, कोई भी ले जाने हैं फल।
वहाँ पर जाने के भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने हैं और भगवान शिव को उस कील को भगवान शिव के ऊपर छोड़ देने हैं, रख देने हैं 4 कील, और या स्पर्श करवा के पुनः ले लेना है। शिवालय में बैठ जाना है या शिवालय के बाहर किसी भी स्थान पर, शिवालय के मंदिर प्रांगण में ही कहीं बैठ जाना है, मंदिर कक्ष के आसपास, या संभव ना हो तो बाहर ऐसी होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जो शिवालय में मंत्र जप नहीं कर पाते हैं तो वो अपने उसी प्रांगण में मंदिर के मुख्य द्वार के आसपास बैठ सकते हैं, या संभव हो तो अंदर ही बैठे। तो बैठकर उस कील को जो मंत्र दिए गए हैं उस मंत्र से 1108 बार उसी मंत्र का जप करके उसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद से जब भी आपको इसे घर लाना है, घर में आपको प्रतिदिन पूजन करने हैं, 7 बार प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने हैं, जब तक कि रवि पुष्य नक्षत्र ना आए। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन जब तक नहीं आए तब तक आपको प्रतिदिन पूजन करने हैं। और पूजन कैसे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी सिंदूर लगा दे, पुष्प थोड़ा सा डाल दे और धूप जला दे और 7 बार उस मंत्र को पढ़ देना है स्पर्श करके उस कील को, बस हो गया। और जब भी किसी भी दिन रवि पुष्य नक्षत्र आए उस दिन आपको सुबह के समय स्नान करने हैं, या जब भी रवि पुष्य नक्षत्र हो तो उससे 1 घंटे आधे घंटे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। जिस भी आप चारपाई पर सोते हैं उस चारपाई के आसपास थोड़ा सा जल ले लें, उसे उसके ऊपर अच्छे वस्त्र डालें उस चारपाई के ऊपर, और पहले तो लोहे की कील से उस चारपाई में गड्ढे कर लेने हैं, ठीक है, होल बना लेनी है ताकि वो चांदी की कील उसमें लगा सकें। उसके पश्चात आपको उस चांदी के कील को प्रणाम करते हुए हर चांदी के कील के ऊपर, पहले चांदी के कील के ऊपर 7 बार उस कील को अभिमंत्रित करना है। फिर उस जो आपने बनाया है उस कील को उसमें डाल देने हैं उस चारपाई के चारों कोनों के ऊपर। इसके पश्चात आप उसमें उस पर सोएंगे तो किसी भी प्रकार का बुरा सपना नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार का हानि आपको नहीं होगी, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर नहीं होगा, सर्व प्रकार की रक्षा होगी। आपकी जो भी बुरे सपने हैं, सपने नहीं आएंगे। कोई आपके साथ एक्टिविटी होती थी गंदी शक्तियों के अनुसार, कोई ऐसा लगता होगा कि कोई सीने पर बैठ गया, कोई गला दबा रहा है, कोई सांस फूल रहा है, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी इस मंत्र को करने के बाद से, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रयोग क्रिया थी जो आसन कीलन का मंत्र मैंने बताए, वो सबसे ताकतवर मंत्र दिया है और इस क्रिया को आप कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति उस चारपाई पर सोएगा उस सर्व तंत्रों से रक्षा होगी, सर्व प्रकार की शत्रुओं से रक्षा होगी, कोई भी उस चारपाई के अंदर कोई भी शक्ति प्रभावी नहीं होगी, ठीक है। जो बुरे सपने आते थे वो भी आना बंद हो जाएंगे, कोई शक्ति आपके ऊपर प्रहार करती थी रात्रि के समय वो भी प्रहार नहीं कर पाएंगी। तो ये थी क्रिया। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी कामना के साथ जो भी व्यक्ति तंत्र काट, वशीकरण या इस प्रकार की कोई भी क्रिया करवाना चाहता है जो अभी तक कहीं भी पूर्ण नहीं हुए हैं, तो वो लोग जुड़ सकता है। ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, खिलाया पिलाया प्रयोग हो, इन सब से प्रकृषित हैं तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपने कार्य को करवा सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।